हाँ महाराज जी, हाँ जी। मैं 6 साल पहले मेरे को कैंसर हुआ था। अच्छा। उसका ऑपरेशन रायपुर बॉम्बे में हुआ था। उसके बाद मेरा सिर में इतना भारीपन, आँख में इतना भारीपन, कॉम्प्लिकेशंस बहुत आते हैं ना ऑपरेशन के बाद, रेडिएशन की बहुत बहुत कुछ सिर में माइग्रेन का था। पर यहाँ आके मेरे को जीने का भी मन नहीं करता था। मेरे को ऐसा लगता था मैं सोई रहूं ऐसे, मतलब निराशा आ गई थी जी। हाँ हाँ। तो यहाँ आके मैं 3 दिन में एकदम ठीक हो गई। मेरा सिर भारीपन, मेरा आँख, मेरे को ऐसे लगा जीने का मन हो गया। मैं आपके वजह से ही मैं एकदम ठीक हो गई। मेरे को ऐसे लगा कि मैं पहले क्यों नहीं आई। हाँ। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा शरीर एकदम ठीक हो गया। ये स्पॉन्डिलाइटिस भी, ये भी ठीक हो गया। कई चीजें थी। शुगर भी कंट्रोल में आ गया। और ये बीपी शुगर तो थोक में ठीक होता है। कल एक बहन मेरी बाबूजी 11-12 था HbA1c, हाँ। अब 5 आ गया। कहाँ हाँ। बैठी हो एक बहन सी? मिली थी कल ही मेरे से। आप ही के कृपा से हुआ गुरुजी। मैं तो नहीं तो बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है सब कोई यहाँ है। हाँ हाँ। आजा आजा आप आजा। हाँ। अब लगता है उनको दे दो माइक, स्वामी जी को ले लो। स्वामी जी हाँ आओ। इसको लगता है सब कोई एक बार तो आए इधर है। आजा। वैसे भी अभी तो इधर उधर घूमना फिरना मना है, अब यहीं आना पड़ेगा कुछ दिन तो। जा भाई जा 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 बाबूजी। टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक, विशेष रूप से भारत माँ के ऋषि पुत्र को मेरा कोटि से है नमन, और सभी साधकों का जो इस सौर की धरती में आए हैं उनको भी मेरा अभिवादन। मैं 23 साल सोनलाल सीकर राजस्थान से इस सौरक धरा पर आया हूँ। मैं 23 साल से डायबिटिक पेशेंट था। 23 साल से? लोग 20-30 सालों से ऐसे ढोते रहते हैं। 2006 से मुझे इंसुलिन पर डिपेंड होना पड़ा। कितना इंसुलिन चल रहा था? करीब 50 यूनिट था स्वामी जी। शुरू में थोड़ा था, जो मर्ज बढ़ता गया त्यों त्यों इंसुलिन भी बढ़ता गया और वो 50 तक चला गया। ओह। इस 50 तक के में मैं बिल्कुल मेरे जीवन से थोड़ी सी हार मान चुका था। शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। खोखला कर दिया। खोखला ही नहीं, मैं आपसे बताना, मेरी बात शेयर करना चाहूँगा। 25 किलो मेरा वेट लॉस हो चुका। 50 के इर्द गिर्द आ गया हूँ। 75 से 76 था मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, जैसा स्वामी जी बार बार बताते। इधर आओ। 6 फीट के थे, अब 75 के आसपास वजन होना चाहिए था। अब वो घट के 25 किलो घट गया। शरीर से अंदर से खोखला कर दिया शुगर ने। अब दवाई खा रही थी, इंसुलिन लगा रही थी। उपचार नहीं है, ये अत्याचार है, आत्मघात है तुम्हारे साथ। मैं परम पूज्य गुरुदेव से 3 से ही जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ उस समय कैसेट आया करती थी। मैंने 6 में मेरी सक्षमता नहीं थी, इसलिए 6 में जा कर के मैंने टीवी लिया और उसमें बाबा जी के कैसेट को लेकर के मैं योग करता था। लेकिन बाबा जी जैसा कहते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं, और सबसे बड़ा दुश्मन, पाकिस्तान से भी बड़ा मानता हूँ, प्रमाद सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात तो ठीक। प्रमाद इसने सारे देश की दुर्गति कर रखी। इस प्रमाद के कारण से मैं उतना नहीं फॉलो कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था। आगे चल कर के धीरे धीरे मेरी स्थिति इस 2025 से शुरू से इतनी बिगड़ गई कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। लेकिन मैंने एक चीज़ ध्यान रखी, जो बाबा जी कहते थे, एक उदाहरण भी दिया करते हैं कि एक व्यक्ति इनसे कोई साधक जुड़ा हुआ है, वो जो भी प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है उसकी गोली को वो स्वयं ले लेता है। मैंने ऐसा ही किया। इनकी मधुनाशनी, मधुग्रीट, ल्युआ अमृत, ल्युआ ग्रीट, ये जो अंदर से शरीर को रिपेयर करने वाली थी, वो गोलियां लेता रहा। डॉक्टर का सजेशन जरूर लिया, लेकिन उनकी मेडिकल की दवाई को मैंने नहीं लिया। पतंजलि के उत्पाद जो थी उन्हीं दवाइयों को लिया। 2-4-5 दिन तो ऐसा संशय लगा कि डॉक्टर दोबारा बुला रहा है और वो अपने को ये बुलाना देगा कि आपने ये दवाई ली। लेकिन मैंने 2-4-5 दिन में मेरे रिस्पॉन्स इस तरह का बॉडी में आने लगा, तो मैंने उनको छोड़ दिया और अवॉइड कर दिया। इसके लिए मैंने
बाबा जी जैसी सेवाएं पूरे देश में दे रहे हैं। जयपुर में विद्याधर नगर में वैद्य थे, उनसे परामर्श किया कि मेरे को डॉक्टर ऐसा बोल रहा है मैं ये ले लूँगा। उन्होंने कहा आप लीजिए और प्रयास कीजिए। मैं उनसे बिल्कुल स्वस्थ हो गया, आश्वस्त हो गया। और 25 में जब और ज़्यादा घात इस बीमारी का मेरे पर पड़ा तो फिर मुझे एडमिट होना पड़ा, लेकिन मैंने पहले ही बुक करवा दिया हॉस्पिटलाइज होने से पहले कि मेरा बाबा जी के यहाँ कर दो, क्योंकि आखिरी विकल्प यही था और कुछ नहीं था। अब क्या हाल है? अब ऐसा है बाबा जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और और इंसुलिन कहाँ गई? इंसुलिन जो 50 से थी अब यहाँ करीबन 12-13 के अंदर आ रही है। और दूसरा ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो जांच की उसमें मेरे जो आपके उत्पाद के कारण से मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरा हार्ट, ये सब नॉर्मल मिले हैं सिर्फ एक इंसुलिन के। और ये सारा का सारा इस आयुर्वेदिक और बाबा के उत्पाद का ही परिणाम है। अंदर से जिससे शरीर मैं खोखला हो गया था, अब खाली पेनक्रियाज बचा रिपेयर होना थोड़ा सा बाकी, वो भी 80% हो गया है, वो भी हो जाएगा। ये मुझे आश्वस्त हूँ। मैंने 7 दिन से बढ़ा करके और 15 दिन का यहाँ अपॉइंटमेंट ये इसी अच्छा कारण से आशा से लिया। आज वो और बताना चाहूँगा, रात को 2-3 दफ़ा इस तरह के से झटके आए जहाँ शुगर मेरा 60, 50, 52 पर आ गया, आज भी 67 आ गया। लेकिन बाबा जी ने बता रखा था कि 2-3 मुनके ले लिया करो और फिर नॉर्मल है। मैं वो मुनके लेके आया हूँ और कुछ नहीं खा अब के आया। 12 से 6 कर दो इंसुलिन, वो ज्यादा है वो भी। हाँ, हाँ। उसने कम कर दिया। हाँ, अब कम कर दूंगा। अब शुगर जब 60-70 पे आ रही है, पहले 50 इंसुलिन थी, 12 पे भी वो शुगर डाउन कर रही है, तो अब बॉडी रेस्पॉन्स कर रही है। सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ा डॉक्टर तुम्हारा शरीर ही करता है तुम्हारा। चलो आओ। और दूसरा 1 मिनट के लिए आपका और समय लूँगा। मैं वाइफ को साथ लेके आया था। इधर इनकी गर्दन जो थी वो न यूं हो रही थी न यूं हो रही थी, घूमे को नहीं, बिल्कुल घूम नहीं थी। और थोड़ा सा अगर झटका सोए हुए भी लगता था तो डॉक्टर ने कहा कि पूर्ण बेड रेस्ट करो और नहीं तो आपको चक्कर आकर गिरते रहोगे। ये 15-20 दिन तक से बेड पर थी। लेकिन मैंने सोचा बाबा जी बार बार कहते हैं कि रोग होते ही यहाँ आ जाओ, मैं तो नहीं आया, ये अपराध कर चुका। लेकिन मैंने सोचा ये अपराध इनसे नहीं करवाऊंगा, मैं इनको साथ लेके आया। और 3 ही दिन में इनकी गर्दन घुमा करके देख लीजिए, इधर से इधर सारे के सारे पीठ के दर्द इनकी सिंगी चिकित्सा से और इनके यहाँ की जो थेरेपियां दी गई उनसे 3-4 दिन में सही हो गई। लेकिन मैंने रख लिया, ओके हो गई। इसलिए बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आपको भी बात थोड़ा अश्वगंधा 1-1 ग्राम और थोड़ा सा शतावर ले लेना, है ना। ये वजन भी वापस बढ़ जाएगा बाबा। हाँ, वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा, अच्छी चीजें बढ़ेंगी, खराब चीज कम हो जाती है। क्या नाम बेटा? मेरा नाम रीटा पटेल है। ये शुगर वाली तू ही थी क्या? कल मिली थी। हाँ, कल बधा साथे आता तो मैंने के बाबाजी मारा शुगर गुणु हतु ए मटी गयो। 11.5 थी। 11.5, 11.5 HbA1c था। अब कितना है? अब 5.9। लो 5.9। पहले तो 5.2 6 से नीचे 5.2 पे आ गया था। 5.2 नॉन डायबिटिक हो गई है तो ये तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। क्या नाम बताया? रीटा पटेल, अहमदाबाद से। चलो रीटा पूरा गीता हो गई। हाँ देखो, शुगर 11.5 से 6 से नीचे नॉन डायबिटिक। पहले क्या दवाई इंसुलिन क्या ले रही थी? कुछ नहीं, 2 साल पहले पता चला तब यहीं आ गए थे। यही आ गए। चलो ये अच्छा किया, उधर गई ही नहीं, कुछ नहीं लिया, विध्वंस की तरफ। चलो खुश हो रीटा, आशीर्वाद बेटा। तो जिनको भी अपना HbA1c 6 से नीचे लाना है, 5 के आसपास करना है, यहाँ आ जाओ। क्यों धक्के खाते हो? 10, 20, 30 साल अपने शरीर को बर्बाद करते हो। जैसे बता भाई। ओम मैया 2023 में फरवरी महीने में ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक बड़ा खतरनाक होता आवाज है। चली गई और पूरा शरीर ऐसे कांपने लगा, पत्ता की तरह। ऐसे कांपे? हाँ, डॉक्टर ने बोला ये ठीक नहीं होगा और ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत अंदर आएगा। क्या नाम है आपका? सीमा गुप्ता। सीमा। लो भाई, और आवाज भी चली गई? आवाज भी चली और गई, हाथ पैर हाथ कांपे? कपने लगे ऐसे। बैलेंस बैलेंस बिल्कुल नहीं, अनबैलेंस। और अब बैलेंस आ गया और आवाज भी आ गई। बोल बोल रहे ही आपके रही है। सामने, थोड़ी हकला रही हूँ। थोड़ी सी है, ये भी निकल जाएगी। बस प्राणायाम आज जैसे बताया ना, होले होले धीरे धीरे करती रहती, उज्जाई और सिंहासन और ये अनुलोम विलोम अनुलोम जब भी टाइम मिले लेती हूँ। कोई इधर उधर की बातों में चित्त नहीं लगाना। और बड़ी बेटी को डॉक्टर ने कहा था ये कभी मां नहीं बन पाएगी,
पीसीओडी की वजह से, पर वो यहाँ लाए थे 2021 में, उसे 23 में बच्चा हुआ। लो, बेटी ने पीसीओडी ठीक कर लिया, उसको बच्चा हो गया। क्या नाम है बेटी का? बेटी का अंजलि गुप्ता। अंजलि गुप्ता। ये छोटी सी बीमारी ऐसे डरा के रखा है, पीसीडी ठीक नहीं होगी तुम माँ ही नहीं बनोगी। बेटी भी ठीक, दामाद भी खुश, ससुराल भी खुश, पियर भी खुश, माँ भी खुश, सब खुश सब। आपका प्राणायाम अच्छे से करना। हाँ बाबा जी। उम्र कितनी भाई? उम्र मेरी हो रही 56। ये 56। देखो हमसे छोटी है लेकिन बड़ी बहन लग रही है, क्योंकि बीमारी आदमी को बूढ़ा कर देती है। लेकिन अब वापस तू रिवर्स हो जाएगी। आधे हो गए बाबा जी। आधे हो गए और हो जाओगे। आधे हो गए। जबलपुर मध्य प्रदेश। अब 2005 में आते। हाँ आया था मैं आई थी कैंप पे आपकी, ला रोज आती रही। चलो। और पति को भी अटैक आया, 5 ब्लॉक, 299, 280, 170। तो उन्हें अनुलोम किया और आपके डॉक्टर के पास जाके इलाज लिया, बिल्कुल सही हुआ। क्या नाम है उनका? वो बैठे सामने, जागेश्वर प्रसाद को। ए जागेश्वर इधर आ। जागेश्वर योगेश्वर हो गया। मैं कहता हूं एक बार हार्ट अटैक होने के बाद तुम मरे नहीं तो यहाँ आ जाओ सीधे। डॉक्टर ने बोला था कार्डियोग्रिड हृदयामृत लो की कल्प करो और हार्ट ब्लॉकेज 2 महीने में रिवर्स। 2 महीना थोड़ा अपनी जुबान पे कंट्रोल। लो की जूस पिलाती हूँ डेली आपका सुनकर। पूरा कुणबा ठीक कर दिया। इसने तो बड़ी होशियार है हमारी मैया। करेला, ककड़ी, टमाटर का जूस भी बनता है। आपकी मिक्सी देगी सुजाता की, वही खरीदी, उसी से बनाती हूँ बाबा जी। ला मैया रे, सीमा रानी ने तो असीम लाभ पा लिया। आजा भाई जोगेश्वर। ला ला, नहीं तो कई लाख का खर्चा हो जाता। 5 ब्लॉकेज थे 2। ये तो बताते तब पता लग रहा है। बेटी का पीसीओडी, हस्बैंड का ब्लॉकेज। 99% 2 बताया था। तो डरा नहीं तू कि कभी भी मर जाएगा? लोग कहते हैं तो मेरे चलता फिरता बम है, कभी भी फट सकता है। एलोपैथिक में 1 खुराक दिए थे दवाई, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। फिर मुझे एडमिट किया, 24 घंटे में एडमिट। वो तो है थोड़ा ऐसी इमरजेंसी कुछ दवाई। और उसके बाद में मैंने बोला मेरे को घर ले चलो, मैं तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराऊंगा। फिर मैंने माधव बाग का ट्रीटमेंट लिया। 3 अपने पतंजलि चिकित्सालय से ले लिया। हाँ, मैं क्योंकि आने की कंडीशन में नहीं था मैं यहाँ इतनी। तो मैंने वहीं लिया आयुर्वेदिक और लौकी का जूस। और प्राणायाम किया ज्यादा। प्राणायाम अभी मैं बढ़िया हूँ। 5 किलोमीटर घूमने जाता डेली। बस अब और योग प्राणायाम करता हूँ रोज करना। और डेली लौकी का जूस वो छोड़ना। और शुगर। अर्जुन घनवटी। और कल मैंने शुगर नापा था, मेरी खाने के बाद की 90 आई थी। लो, और पहले कितनी थी? पहले 350 रे, इसको पता है सब। हाँ। और अब दवाई कोई नहीं ले रही शुगर? दवाई बंद है। लो, ब्लड थिनर भी बंद है। ब्लड थिनर बंद, शुगर की दवाई बंद, कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद, दुनिया भर का कचरा डालते रहते हैं शरीर में। ला चलो खुश जाओ, जाओ प्रभु। अब देखो ये अपने पैरों पर चल रही है, वोकल कॉर्ड अच्छा कर लिया। लोग पैरालिसिस वाले निराश होकर के अब तो जिंदगी भर लंगड़े लूले ही रहेंगे। अरे भाई नहीं, आओ अम्मा, अच्छा इधर। स्वामी जी को मेरा इधर प्रणाम। नजदीक आ जा। कहाँ से आई अम्मा? स्वामी जी मैं सरला देवी हरियाणा चरखी दादरी से आई। चरखी दादरी तो आई है मैया। हाँ जी। के ठीक कियो माँ? स्वामी जी मेरे घुटने और कमर में दर्द था। हाँ घणो तो कई साल दवाई ली, ठीक नहीं हुई। यहाँ आकर फिर मैंने सिंगी लगवाई तो मैं ठीक हो गया। लो, ये बहुत कष्ट देता है दर्द, उसके लिए पेन किलर खाते हैं, नींद नहीं आती है, चला नहीं जा रहा। ठीक हो गया, नॉर्मल। बीपी भी नॉर्मल हो गया। लो, और सर्वाइकल भी। लो, सारे दर्द भैया के गायब हो गए। यहाँ जो खाना पीना करना बताया इसने, कंटिन्यू करना माँ। ये आपकी? ये मेरी माता जी हैं। हेलो, माँ भी और बेटी भी। सर्वप्रथम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ खुशी से उसकी अश्रुधारा बह रही है कि बाबा जी हम तो धन्य हो गए। स्वामी जी मैं प्रमीला शर्मा अपनी मम्मी के साथ इंदौर से आई हूँ। अच्छा। मैं इंदौर में चौइत्राम स्कूल में इंग्लिश अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ अभी। स्वामी जी आज दिन तक आपको केवल टीवी में देखा था और सुना था, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप में आकर के आपसे मिलके आपके साथ योग करके जो अनुभव हुआ है वह अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है सर। मैं उसको अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर जो अनुभव मुझको हो रहा है यहाँ आकर के, ना केवल मानसिक आत्मिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी बहुत बहुत लाभ हुआ है। बहुत हल्कापन, माता जी ने 3 किलो और मैंने भी लगभग 3 किलो वजन कम किया है।
स्वामी जी, एक चीज जिसने मुझे मेरे दिल को छू लिया यहाँ पर आकर के, जब से मैंने योगग्राम में कदम रखा है, मैंने देखा ना केवल गेट कीपर, यहाँ के ई रिक्शा चालक, कैंटीन स्टाफ, चाहे वो षटकर्म है, नेचुरोपैथी है, पंचकर्म है, नेचुरो फिजियोथेरेपी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, यहाँ के सभी कर्मचारियों से हमको संपूर्ण सहयोग मिला। मेरा यहाँ सभी बैठे स्वास्थ्य साधकों से एक अनुरोध है, यहाँ के सभी कर्मचारियों के लिए जोरदार तालियां। हाँ, बच्चे सेवा तो अच्छी करते हैं, कोई उल्हाना नहीं आने देते, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो घरों में ही आपस में काम को लेकर के बहुत कहासुनी होती रहती है, बिना कहे सब बच्चे अपने काम को अपना धर्म पूजा मान के करते हैं, ये बात तो है। स्वामी जी, इतना आत्मीयतापूर्ण व्यवहार मिला कि हमें अपने परिवार की एक हफ्ता याद ही नहीं है कि हम अपने परिवार से दूर हैं। यह योगग्राम वसुधैव कुटुंबकम का एक जीता जागता उदाहरण है। मैंने ये 7 दिनों में अनुभव किया। ये सबका परिवार है। ये सबका परिवार। हाँ, ये माताओं बहनों के लिए पीहर है और जो है भाइयों के लिए ससुराल है। हाँ, इनको ससुराल बड़ी प्यारी होती है, आजकल पता नहीं कैसी है लेकिन ये है, ये सबका परिवार, गुरु का घर सबका घर। क्या बोला? गुरु का घर सबका घर है। और यहाँ सच में जो यहाँ बस सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कराते हैं, उसमें खो जाते बच्चे सब अपनी अपनी भक्ति से। ये भी एक जिसको मैनेजमेंट कहते हैं और सर्विस कहते हैं, तो डिवाइन मैनेजमेंट, डिवाइन सर्विस और इंटीग्रेटेड डिवाइन ट्रीटमेंट का भगवान ने एक धाम तीर्थ बना दिया है। नहीं तो हॉस्पिटलों में जाके तो आदमी का मन में उच्चाट होने लगता है। ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा रोगी दुनिया की किसी हॉस्पिटल में नहीं है, ये एक बड़ी बात है। हाँ, खतरनाक रोगी, हार्ट के, लिवर किडनी फेलियर के, SLEMS MND के रोगी, हाँ, कैसे कैसे रोगी है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं तुम स्वभाव से रोगी नहीं योगी हो। चलो बेटा, खुश रहो। स्वामी जी, ऐसा आशीर्वाद दें कि योग जीवन का हिस्सा बन जाए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पढ़ाना अंग्रेजी और जीना अपने हिंदी, संस्कृत और सनातन को पढ़ाओ। भाषाओं में क्या है, भाषाएं तो कई आनी चाहिए, हमको भी आती है 10-12 भाषाएं। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। तो लीज आदि लगाए थे यहाँ? हाँ, कुछ सोच रहे हैं क्या पट्टी सी आई? बैठ। कल मेरी आंखों से किसी का भी चेहरा नहीं दिखता था, बस मैं चलती थी, अपने आप को बताती नहीं थी कि नहीं दिखता है, ऐसे बस धुंधला धुंधला। कल एकदम से सुबह मुझे सबके चेहरे एकदम स्पष्ट नजर आए और मैं ये बावली तो नहीं हो गई? तू सच्ची बोल रही है? लो, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, तब सब दिख रहे हैं। मैं पहचान नहीं पाती, हेलो हेलो बस, तो मैं ऐसे शो नहीं करती, मैं नहीं पहचानती आपको, मैं सबको ऐसे ही रखती थी। कल जैसे ही मैंने देखा, अरे सबका चेहरा एकदम क्लियर नजर आ रहा है, आपका भी बहुत बढ़िया नजर आ रहा है तो मैंने कहा मैं धन्य हो गई, अब मेरी आंखें एकदम ठीक हो जाएगी। मैंने आंखों का धुंधलापन, वो सारे अंदर के जो अवरोध थे छट गए। लीज करवाई, एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर कराते हैं, अक्षय तर्पण कराते। क्या नाम माँ? राजरानी गुप्ता। राजरानी, बता, इसके तो राज ही खुल गया सारा। हाँ, योग का मेरा तो राज ही खुल गया। कितनी उम्र है? 63। लो, इस उम्र में आंखों की रोशनी वापस आ गई। और फिर मैं एकदम बहुत खुश हुई, परसों भी दिख रहा जैसे। फिर डॉक्टर साहब ने लीज थेरेपी लिखी, मैं कहा अब नहीं घबराना है, अब मेरी आंखों का सही द्वार। सब डॉक्टरों ने जयपुर में सब जगह मना कर दिया कि आपको इसी के साथ जीना है। बोले आंखों की रोशनी एक बार चली गई तो वापस नहीं लौटती। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हुए हैं, इनके सब करिकुलम, इनके पाठ्यक्रम, इनकी पढ़ाई में गड़बड़ झाला है। और मेरे परिवार में भी आंखों के संबंधित ही डॉक्टर्स वगैरह सब हैं। वो भी बोले होंगे, वो भी बोले होंगे कि तो अब जो गई सो गई, आगे से आपको ऐसे ही इसी तरीके से रहना है। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। इनको तो पहचानती है ना उनको। और स्वामी जी, आप जो यहाँ पे पूछते हैं ना कि क्या फायदा हुआ, मैं ये कहती हूँ क्या फायदा नहीं हुआ यहाँ पर। हाँ, मेरे ये पति हैं, इनको 3 साल से इतनी प्रॉब्लम थी कि ये मतलब खड़े नहीं हो पाते ज़्यादा देर तक। और ये आप ये देखिए, इनका जो ये खड़ा हुई, इनके ये शोल्डर लटके हुए थे। हाँ। यहाँ आके 7 दिन में एकदम ठीक हो गए। इनको देना। और इनका पैर ऐसे ऐसे लड़खड़ाता था। मैं हर जगह पकड़ के और करती, यहाँ पे कितनी जगह देखो, पहले लंगड़ा पति लेके घूमती थी, अब
अब मेरी तो आंखों की प्रॉब्लम और इनकी लो हार्ट की इनको भाई प्रॉब्लम साहब को दोनों देना। सच में तो अच्छे हो गए, चल के दिखाओ भाई साहब। है तो थोड़ा सा मामूली सी कसर रही है, 99% अच्छे हो गए, बैलेंस आ गया और कंधे भी मतलब लटके हुए कंधे, उनमें जान आ गई। लो आओ बैठो बाबूजी। क्या नाम है? विश्वनाथ गुप्ता। विश्वनाथ गुप्ता जी, कहाँ से हो? जयपुर। जयपुर से। लो बाबूजी। बस स्वामी जी का आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं हमेशा के लिए स्वस्थ बन जाऊं। ले अब तो आशीर्वाद तो घणो दे दिया। बस 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 100 साल ऐसे जियोगे साहब। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, नहीं स्वामी तो मैं जी। कह रहा था ना, बस, लटर आपका आशीर्वाद चाहिए पटर मेरे पूरे को बस। शरीर में टूट फूट, नट बोल्ट ढीले, चेसिस ढीला, टांग ढीली, दिल ढीला, दिमाग ढीला। ऐसे आदमी ऐसे ही बस चलता फिरता ऐसा मतलब एक बुत सा रहता है। अल्लाह आ गया, अब इसको करते रहना। बिल्कुल स्वामी जी बिल्कुल। जो यहाँ सीखा वही बिल्कुल बिल्कुल आपके अनुसार ही मैं चलूंगा बस। चलो खुश रहो। ठीक। जैसे गुरु कहे ऐसे जियो, उसमें फायदा। जय हो बाबूजी, जय हो री मैया। हाँ, इसका तो चानना सा हो गया। हाँ, पूरा। हाँ। ये आ गया हमारा शेर का बच्चा। हाँ, कितना कल भी 1-1, 2-2 किलो बच्चे कम कर रहे हैं। आजा इधर। क्या नाम है? सौरभ श्रीवास्तव। कहाँ से हो श्रीवास्तव? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से। हाँ। कितना वजन हो गया? अब तो 110 के आसपास हो गया। पहले कितना हो गया? 118.500। 118.5 था। ये यहाँ की कम हुआ? हाँ यही कितनी दिन हो गए? 8 दिन में। लो 8 दिन में 8.5 किलो कम कर लिया। श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार अभिनंदन है। क्या बात है साहब, अब रास्ता मिल गया है, अब इसको छोड़ना मत श्रीवास्तव जी। इसके अलावा फास्टिंग मेरी 240 से 250 आ रही थी, अब मेरी 150 फास्टिंग आ रही है। लो शुगर भी ठीक कर ली। मैं 1 किलोमीटर चलने के बाद घुटने में दर्द होता था और यहाँ पे मैं ऐप से नाप करके ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। यहाँ थेरापियों में पैदल ही जाते हैं। मैं ईवी का यूज़ नहीं करता यहाँ पे। लो भाई, जो घुटने भी थे गड़बड़ वो भी रिपेयर हो गए, वात निकल गया शरीर का। उपवास अब कंटिन्यू करना जी। 40 दिन तक ये करो। फैटी लीवर लेके आया, कोलेस्ट्रॉल लेकर के आया, ये सारी चीज़ें होलसेल में बीमारी लेके आए थे श्रीवास्तव जी। और स्वामी जी एक तरीके का एक लूप चल रहा था कि रात में इधर उधर से खाने का ऑर्डर करना और वो एक रोज की वही प्रक्रिया। फिर एक दिन समझ में आया कि हरिद्वार तो आना ही पड़ेगा। अब मैं चाहूँ तो स्वामी जी के चरणों में आ जाऊँ या तो किसी दिन लोटे में आना पड़ेगा। ये बात जोरदार कही भैया, तो जीता जी पूरा चला जाऊँ, नहीं तो लोटे में हरिद्वार। ये जोरदार बात कही। ये थॉट बहुत आया दिमाग में कि मैंने कहा स्वामी जी के चरणों में जाएं तो और ये श्रीवास्तव लोग इनको कायस्थ बोलते हैं, ये भगवान का लेखा जोखा भी लिखते हैं, तो इसको पहले अपना दिख गया, भगवान का तो बाद में लिखेंगे। क्या करते हो? मैं हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की हायरिंग करता हूँ। लो डॉक्टर्स की हायरिंग करता है, तो इसकी तबीयत गड़बड़ हुई तो बोले रास्ता तो उधर से ही मिलेगा। जोरदार अभिनंदन भाई श्रीवास्तव जी का। बड़े मैंने देखा बड़े जोली स्वभाव के हैं। क्या क्या खाते थे? रात को क्या खा लेते थे? मैं रात के 3-4 बजे तक जगता था। 3-4 बजे तक? हाँ, फिर कुछ दिन बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पास काम नहीं है तब भी मैं जग रहा हूँ। पहले तो मैं काम के लिए जगता था, फिर लगता था कि जब मैं काम नहीं है तब भी जग रहा हूँ। और जाग करके फिर खाते थे? हाँ, जाग करके ऑर्डर करके रात में खाता था। और स्वामी जी ये सब चीजें खरीदी हुई हैं। खरीदी भी अपने हाथों अपना सत्यानाश किया हुआ। जो खरीदा है वो यहाँ खर्च करना है, जो खरीदा था वो इधर संग्रह करके रखा। हाँ? अब ये पूरा अब लगन से, जैसे पहले खाने में लगन लगी हुई थी ना, ऐसे अब त्याग की लगन लगा कि पहले बहुत संग्रह कर लिया, अब सब अर्जित को विसर्जित कर रहा है। ठीक है। मेरी माता जी भी व्हील चेयर पे आई हुई हैं, वो पेड़ के आड़ में बैठी हुई हैं। उनको कुछ फायदा हुआ? हाँ, उनको फायदा हुआ है। ये उन्होंने हाथ लाया हुआ है। हाँ। उनके कमर में दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, मैया तो चलने लगी थोड़ी थोड़ी। हाँ, अच्छी हो जाएगी माँ। हाँ, चलने लग जाएगी वो। जी। लोग यार प्राणायाम माँ को ज़्यादा करना और खान पान पर ध्यान देना। जी। चलो बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। ऐसे मज़ेदार रहे तो पूरा श्रीवास्तव। खुश रहो बेटा। आंवला एलोवेरा किलो ये सुबह सुबह पीना।